तो एक बड़े सवाल के साथ आज की शुरुआत कि क्या दो सुपर पावर, दो महाशक्तियां, इनके जो हथियारों की अंधी दौड़ है या जो दिखावा है, ये जो हथियारों की भूख है, वो फिर से दुनिया को युद्ध की आग में झोंक सकते हैं। विश्व युद्ध की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यूएस के बाद अब रूस ने भी न्यूक्लियर टेस्ट शुरू करने की ना सिर्फ धमकी दी है, तैयारियां कर दी हैं, प्रस्ताव तैयार कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के परमाणु परीक्षण की बात कहने के बाद रूस भी संभावित परमाणु परीक्षणों की तैयारी कर रहा है। ये आगे बताएंगे कि दरअसल जो ट्रंप हैं, खलीफा ट्रंप ने कहा क्या था। तो रूस भी परमाणु परीक्षणों की तैयारी कर रहा है। पुतिन के आदेश पर उठाया गया ये कदम, और अमेरिका रूस के संबंध पहले ही तनावपूर्ण है, अब उन्हें उनके बीच का तनाव ये और बढ़ा रहा है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में न्यूक्लियर टेस्ट की बात कही थी, अब रूस ने भी ये कह दिया है कि वो भी न्यूक्लियर टेस्ट करेगा। रूस के जो विदेश मंत्री हैं सरगेई लावरोव, उन्होंने इस हवाले की बातचीत कही है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निर्देश पर संभावित रूसी परमाणु परीक्षण के लिए प्रस्ताव जो है तैयार करने के लिए कहा गया है, उस पर काम शुरू हो गया है। लावरोव ने कहा कि 5 नवंबर को सुरक्षा परिषद की बैठक में राष्ट्रपति पुतिन के निर्देश को लागू करने के लिए स्वीकार कर लिया गया है। मतलब जो पिछली बैठक हुई है उसमें तय कर लिया गया कि जो पुतिन कह रहे हैं भैया उस पर काम होगा। ये कदम उस घोषणा के बाद आया जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते कहा था कि वॉशिंगटन फिर से परमाणु परीक्षण शुरू करेगा। फैसले से जो दोनों परमाणु शक्तियां, अमेरिका और रूस, इनके बीच तनावपूर्ण स्थितियां बन जाएगी। दोनों के पास हजारों की संख्या में परमाणु हथियार हैं। एक के पास कुछ कम हो सकते हैं, 100-200, एक के पास 100-200 ज़्यादा हो सकते हैं, पर परमाणु हथियार दोनों के पास हैं। रशिया ने 91 के आसपास, जब तक कि उसका विघटन नहीं हुआ था, वो सुपर पावर था, तब इस तरह के परमाणु परीक्षण किए थे, और उसके बाद अब वो फिर इस तरह की बात कर रहा है। हालांकि विघटन भले ही हो गया रूस का, यूएसएसआर टूटकर अलग अलग देशों में बंट जरूर गया, लेकिन हथियारों के मामले में रूस अभी भी अव्वल है। परमाणु हथियारों की बात कर ली जाए, वो ज़्यादा हैं अमेरिका से, रशिया के पास। तो दोनों के बीच, रूस और अमेरिका के बीच पहले से ही तनावपूर्ण रिश्ते हैं। अब मुश्किल और ज़्यादा बढ़ रही है। पुतिन ने बाकायदा टेस्ट का ऑर्डर दे दिया है। अमेरिका की मंशा को लेकर जारी अनिश्चितता के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को ये बात कही थी। अपने ऑफिशियल्स को उन्होंने निर्देश दिए थे कि वो किसी भी संभावित अमेरिकी परीक्षण के जवाब में रूस द्वारा परमाणु परीक्षण की संभावनाओं पर प्रस्ताव तैयार करें। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद से कोई परमाणु टेस्ट रूस की तरफ से नहीं किया गया। अमेरिका के साथ मिलकर वो दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु भंडार बनाए हुए है। रूस ने यूएस को ये चेतावनी दी है। रूस ने अमेरिका से आग्रह किया कि वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल ही में दिए गए संभावित परमाणु परीक्षण को दोबारा शुरू करने संबंधी बयान पर स्पष्टीकरण दे। भाई साफ करिए, क्या आप ऐसा कर रहे हैं? रूस ने चेतावनी दी कि ऐसा कदम अन्य देशों की तरफ से गंभीर प्रतिक्रिया भड़का सकता है। रूस के जो विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हैं मारिया जखारोवा, उन्होंने शुक्रवार को मॉस्को में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये बयान दिया। तो यूएस और रूस के रिश्तों में पहले ही तनाव था, अब और बढ़ेगा। लावरोव कह रही हैं कि मॉस्को को ट्रंप के आदेश के बारे में अमेरिका की तरफ से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं मिला है। मतलब सवाल पूछा गया, कोई जवाब नहीं मिला। हाल ही के हफ्तों में रूस और अमेरिका के संबंधों में तेज गिरावट आई है। कहाँ तो वो दौर था दोनों एक गाड़ी में बैठ के जा रहे थे युद्ध रुकवाने के नाम पर, और कहाँ ये दौर आ गया है कि दोनों कह रहे हैं कि हम तो परमाणु परीक्षण करेंगे। और अगर ये दोनों महाशक्तियां भिड़ती हैं या ये युद्ध, ये जो हथियारों की भूख है, ये आगे बढ़ेगी तो वो दुनिया के लिए ठीक नहीं होगी। ट्रंप ने पुतिन के साथ प्रस्तावित शिखर बैठक भी रद्द कर दी है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध को लेकर मॉस्को पर नए प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। चलते चलते एक ये भी जान लेते हैं, पहले भी हमने आपको बताया है कि किसके पास कितने परमाणु हथियार हैं। दोनों के पास 4 से 5 हज़ार की संख्या है। ये कोई साफ नहीं बताता कि उसके पास कितने हथियार हैं। जैसे 90 परमाणु हथियार हैं किसके पास? इजराइल के पास। वहाँ से तो जानकारियाँ लीक होने का सवाल ही नहीं होता। लेकिन स्वीडन स्थित जो थिंक टैंक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री, उसने हाल ही में वैश्विक परमाणु हथियारों की स्थिति को लेकर अपनी नई रिपोर्ट जारी की है। जून के आसपास, जून और जनवरी में ये रिपोर्ट जारी की गई थी, फिर जून के आसपास ये रिपोर्ट और जारी की गई है। रिपोर्ट बता रही है कि भारत समेत दुनिया के कई परमाणु संपन्न देश हैं, वो अपने परमाणु हथियारों का तेजी से आधुनिकीकरण कर रहे हैं। सिप्री के मुताबिक भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया अब ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें विकसित करने की भी दिशा में काम कर रहे हैं जिन पर एक से अधिक परमाणु हथियार तैनात किए जा सकें। ये तकनीक पहले से जो है वो रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, इनके पास मौजूद थी। अब इस पर जो विकासशील देश हैं, जिसमें भारत आता है, पाकिस्तान आता है, वो भी इस पर काम कर रहे हैं। जो सिप्री है
उसने हाल ही में दुनिया भर में परमाणु हथियारों की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक भारत समेत दुनिया के कई परमाणु संपन्न देशों ने अपने परमाणु हथियारों का आधुनिकीकरण किया है। दुनिया में 9 परमाणु संपन्न देश हैं जो ये दावा करते हैं। काम तो नॉर्थ कोरिया में भी चल रहा है। 9 परमाणु हथियार से संपन्न देश हैं। इसमें यूएस है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है, भारत है, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, इजराइल भी इसमें शामिल है। परमाणु हथियारों के केंद्र में यूएस और रूस हैं, जिनके पास दुनिया के कुल 12,121 परमाणु हथियारों में से लगभग 90% न्यूक्लियर वॉरहेड है। सबसे ज्यादा इनके पास है। परमाणु बम दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है। हमने जो आपको बताया कि भारत और पड़ोसी देश पाकिस्तान समेत जो दुनिया के सभी परमाणु संपन्न देश हैं, उनकी स्थिति के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया सभी बैलिस्टिक मिसाइलों पर कई हथियार तैनात करने की क्षमता को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और चीन के पास अभी आई है। सिप्री की रिपोर्ट 2025 कहती है कि सभी परमाणु संपन्न देश परमाणु हथियारों के आधुनिकीकरण में लगे हुए हैं, सशस्त्र या परमाणु सक्षम हथियार प्रणालियों को अपडेट करने में लगे हैं। रिपोर्ट की माने तो कुल जो 12,121 परमाणु हथियार हैं, इनमें से 9,585 संभावित उपयोग के लिए जो सैन्य भंडार में, जबकि 3,904 हथियार मिसाइलों और विमानों के साथ तैनात किए गए थे, जो साल 2023 की तुलना में 60 अधिक हैं। परमाणु हथियारों के सबसे बड़े खिलाड़ी कौन है? रशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका के पास अपने सैन्य भंडार के अलावा 1200 से ज्यादा हथियार हैं, जो पहले सैन्य सेवा से हटा दिए गए हैं और अब धीरे धीरे उन्हें नष्ट किया जा रहा है। सिप्री यह भी कह रही है कि चीन के पास परमाणु हथियारों की संख्या जनवरी 2023 में 410 हथियार से बढ़कर जनवरी 2024 में 500 हो गई। इसमें और भी वृद्धि की उम्मीद की गई है। लेटेस्ट डाटा नहीं निकाल पाई है ये सिप्री जो है। एशियाई परमाणु शक्तियों की बात करें तो भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया ये बैलिस्टिक मिसाइलों पर कई हथियार तैनात करने की क्षमता पर काम कर रहे हैं, कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं। चीन इस तकनीक को पहले ही विकसित कर चुका है। सिप्री की रिपोर्ट कह रही है कि जनवरी 2025 तक भारत के पास 172 परमाणु हथियार थे। भारत में साल 2023 में अपने परमाणु हथियारों में मामूली बढ़ोतरी की है 2023 के कंपैरिजन में, जो 2025 में जानकारी लगी है। पाकिस्तान के पास कुल 170 न्यूक्लियर वॉरहेड है, भारत से 2 कम। यह भी कहा गया कि भारत और पाकिस्तान ने साल 2023 में कुछ नए प्रकार के न्यूक्लियर हथियारों की तकनीक को बनाना जारी रखा है। परमाणु संपन्न देशों के परमाणु हथियारों की स्थिति भी कई बार हमने आपको बताई है। अब ये बात अपन ने कहाँ से शुरू की थी? अपन ने शुरू की थी जो रशिया, व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि भैया हम भी परमाणु परीक्षण करेंगे। हुआ दरअसल ये, कुछ दिन पहले एक खबर आती है कि ट्रंप ट्रुथ पर लिखते हैं, जो उनका फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अमेरिका दुनिया को 150 से ज़्यादा बार तबाह कर सकता है। पहले तो वो धमकी दे रहे हैं। क्यों तबाह कर सकता है भाई? क्योंकि उसके पास परमाणु हथियार है। वो ये बता क्यों रहा है? वो बता इसलिए रहा है, वो ये आरोप लगा रहा है, मतलब ट्रंप ये आरोप लगा रहे हैं, यूएस ये आरोप लगा रहा है कि पाकिस्तान, चाइना, रूस, नॉर्थ कोरिया ये लगातार परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, और अगर ये लगातार परमाणु परीक्षण करेंगे तो हम भी परमाणु परीक्षण करेंगे। बार बार अमेरिका से उम्मीद ना की जाए कि वो संयम का परिचय दे, वो संयम का परिचय दे। हम अब संयम का परिचय नहीं देने जा रहे हैं। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे हथियार हैं, पर हम और तबाही का सामान बनाएंगे, हम और परीक्षण करेंगे, क्योंकि सिर्फ संयम का ठेका हमने नहीं लेके रखा। ये कहना है अमेरिका का। वो दावा ये करता है कि अगर रशिया के पास ज़्यादा हथियार हो जाएंगे या चाइना के पास ज़्यादा हथियार हो जाएंगे तो शक्ति का संतुलन बिगड़ेगा, और इस वजह से उसको हथियार डेवलप करने दिया जाए। ये ट्रंप ने लिखा। लब्बुलुआब मैंने बताया आपको, भावार्थ बताया है, वर्ड टू वर्ड अर्थ नहीं बताया। और अब जैसे ही ट्रंप ने बात कही तो पहले मॉस्को ने पूछा कि ये साफ साफ करिए आप कि क्या आप हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं, और अब व्लादिमीर पुतिन के निर्देश पर जो लावरोव हैं विदेश मंत्री, वो ये साफ कह रहे हैं कि हम तो परमाणु परीक्षण की तैयारी शुरू कर चुके हैं। आगे इससे जुड़े अपडेट आप तक और पहुंचाएंगे। नमस्कार।